जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इजराइल को कोई भी चिंताएं नहीं थी, क्योंकि इस दौरान अगर कोई इजराइल के ऊपर संकट आता तो डेफिनेटली अमेरिका उसे काउंटर जरूर करता। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं, तो क्या जो बाइडेन भी अपना वैसा ही समर्थन इजराइल को देंगे? और अगर जो बाइडेन ने उसी तरह का समर्थन इजराइल को देने से इनकार कर दिया तो फिर इजराइल का होगा क्या? क्योंकि इजराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकट आन पड़ा है। इवन आप ये कह सकते हैं कि इजराइल के ऊपर आने वाले सभी संकटों में से ये संकट सबसे बड़ा है, ईरान से भी ज़्यादा बड़ा संकट। क्योंकि इस बार इजराइल के लिए कोई देश नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन संकट बन चुका है, जिसका नाम है हिजबुल्ला। दरअसल दोस्तों, हिजबुल्ला संगठन के चीफ यानी हसन नसरुल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया। दरअसल ये जो इंटरव्यू था ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, क्योंकि ये इंटरव्यू पूरे 4 घंटों तक चला। जी हाँ, वैसे नॉर्मली जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कुछ मिनट चलते हैं, ये 1 घंटा समझ लीजिए, 2 घंटा समझ लीजिए, लेकिन ये इंटरव्यू पूरा 4 घंटा चला। इसका मतलब क्या है? 4 घंटे में हसन नसरुल्लाह ने अपने सारे इरादे दुनिया के सामने और इजराइल के सामने रख दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 3 जनवरी आने वाली है। उसी दिन कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के थ्रू। तो हसन नसरुल्लाह का ये कहना है कि इसके लिए उकसाया था इजराइल ने, यानी इजराइल ने अमेरिका को इसके लिए उकसाया और इसके बाद फिर सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया। क्योंकि सभी जानते ही हैं कासिम सुलेमानी अमेरिका के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए उसे मरवा दिया गया। अब इसका बदला लेने के लिए हसन नसरुल्लाह ने पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इस बात की पुष्टि खुद इजराइल भी कर चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो हिजबुल्ला है ये एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसने कई सारी मिसाइलों को डेवलप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इन लोगों की इस मिसाइल अड्डे के ऊपर इजराइल बहुत समय से कोशिशें कर रहा था कि इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी जाए, लेकिन इजराइल इसमें कामयाब नहीं हो पाया। यानी हिजबुल्ला आसानी से अपनी मिसाइलों को डेवलप करता रहा और इजराइल केवल देखता रहा, क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक करना इजराइल की शायद बस की बात नहीं थी। अमेरिका ने भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अमेरिका की भी मैं आपको बता दूं कि वो भी हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन ही मानता है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा हिजबुल्ला से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा बड़ी खबरें निकलकर नहीं आई थी ट्रंप के दौरान। लेकिन अब हिजबुल्ला के चीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि उसने ऐसी ऐसी मिसाइलें डेवलप कर ली हैं कि वो इजराइल के किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। यानी मिसाइलों से एक जोरदार हमला इजराइल के किसी भी एरिया में किया जा सकता है। इस तरह की मिसाइलें हिजबुल्ला ने डेवलप कर ली है। अगर ये बातें सही है, जो कि सही लग भी रही है, 99.99% इसके चांसेस हैं कि उसने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इस बात की पुष्टि इजराइल भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार कर चुका है। और चूंकि हिजबुल्ला ये सभी जानते हैं कि मिसाइलें डेवलप करने में लगा हुआ था, तो अब उसने पूरी मिसाइलें डेवलप करके अपना पूरा जखीरा तैयार कर लिया है और वो जल्दी ही इजराइल के ऊपर कोई स्ट्राइक करने वाला है सीधे मिसाइलों से। इस बात को खुद हसन नसरुल्लाह ने स्वीकारा है। अब अगर ऐसी स्थिति में इजराइल कोई तैयारी नहीं करता, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिटायरमेंट से पहले पहले इजराइल अमेरिका मिलकर कोई अगर जवाबी कार्रवाई हिजबुल्ला के ऊपर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इजराइल बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरह शायद जो बाइडेन इजराइल को समर्थन न दे, और अगर ऐसी सूरत में हिजबुल्ला ने कोई हमला कर दिया इजराइल के ऊपर तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। हिजबुल्ला ने यहाँ तक कह दिया है कि जितने भी एरिया के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया है, यानी फ़िलिस्तीन के जितने भी एरिया के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया है, वो उसे छुड़वाने में पूरी तरह से सक्षम हो चुका है और वो कभी भी इस तरह के हमले को अंजाम दे सकता है। हालांकि इसके ऊपर फ़िलहाल इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, एटलीस्ट मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक तो नहीं आया था। अगर इसके ऊपर कोई इजराइल का जवाब आएगा तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप लोगों का क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर? क्या सच में हिजबुल्ला इजराइल के लिए एक बड़ा संकट बनकर आने वाला है? नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा।